किसने कर लिया? अंकल गेट बंद कर जाना, गेट बंद कर जाना, मैं तो कह रहा हूँ। सबने कर लिया? कोई है जिसने नहीं किया टेस्ट अटेम्प्ट? होमवर्क नहीं, टेस्ट, टेस्ट वन कर लिया ना? तो कॉपी चेक करनी है मुझे आज। चलो, 2 क्लास लेने के बाद मुझे समझ आया देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेकिंग द सेंटेंसेस, गेटिंग द वोकेबलरी, रिकॉलिंग द कीवर्ड्स। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद भी देयर आर सम ऑफ स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द बेसिक सेंटेंसेस। वो जो एग्जाम फिट सेंटेंसेस बना नहीं पा रहे हैं। तो प्रॉपर मॉडल आंसर भी अपलोड किए हैं मैंने नोट्स में, आप लोग को दिए हैं सारी चीजें, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करवाई है। डिस्पाइट दैट स्टिल सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन बेसिक आंसर राइटिंग। आज हमारी पूरी क्लास सिर्फ इस एक्सरसाइज पे होगी कि कैसे हम सेंटेंसेस और वोकैब अच्छे से यूज कर सकते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग इज नथिंग बट द गेम ऑफ कीवर्ड्स, वोकैब। चलो, सब लोग कॉपी पेन कर ले, अपना खोल लें, पेन वैन सब हाथ में रखें। पहला जो मैं बताने जा रहा हूं, पहला जो सेशन होगा हमारा, वो फोकस होगा कीवर्ड्स पे। देर आर सम ऑफ द कीवर्ड्स, प्रिसाइजली आई वुड से देर आर सम ऑफ द एडजेक्टिव्स। बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हम जाने अनजाने में कैजुअली यूज कर लेते हैं, बट उनको यूज ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे लिखना है, उस एक ऐसे में दिखना चाहिए ऑफिसर लाइक क्वालिटी। सही बोल रहा हूं मैं? तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं, सेशन आ ही रहा है आप लोगों के सामने। कुछ कैजुअल सेंटेंसेस मैं यहां पे लिखूंगा, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है एग्जाम फिट सेंटेंसेस में, अपने तरीके से उसको थोड़ा अच्छा करके लिखना है, ठीक है? दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रांसलेशन की दिक्कत आ रही है आंसर राइटिंग में। यू आर गेटिंग द थॉट्स इन अ वेरी कैजुअल लैंग्वेज, बट आप उसको लिखते समय जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उसमें दिक्कत आ रही है। इज इट ट्रू? कैसा इशू है कि यहाँ पे कोई है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, ट्रांसलेशन की और ब्रेनस्टॉर्मिंग की कोई दिक्कत नहीं है? कोई है ऐसा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। नहीं लिखा, समझ आ रहा था, नहीं लिखा, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। यस बेटा। चलो, अब मैं यहाँ पे एक एक करके सेंटेंसेस लिख रहा हूं। 46 लोग अभी ऑनलाइन है, सबके सबको ये प्रैक्टिस करनी है, ऑफलाइन में भी सबको सब करनी है ये प्रैक्टिस, लिखते जाना। द फर्स्ट सेंटेंस इज पीपल आर एंग्री विथ गवर्नमेंट। इसको कैसे लिख सकते हो आप बहुत बेहतर तरीके से? बताओ। यस, देयर इज डिसकंटेंट अमंग पीपल। एंग्री की जगह आपने क्या यूज कर दिया? अब एक कीवर्ड याद रखो, देयर इज डिसकंटेंट। डिसकंटेंट की जगह और क्या लिख सकते हो आप? एक सेकेंड, ये ऑडियो में क्या दिक्कत आ रही है? ऑडियो ठीक है बेटा, सही चल रही है? ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज्ड है? ऑडियो वीडियो ठीक है ना बेटा? फाइन, फाइन, नो दिक्कत, ठीक है। देयर इज आउटरीच। आउटरीच भी आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपका पूरा ऐसे नहीं पढ़ेगा, पहले भी क्लास में कह चुका हूं मैं। 37,000 ऐसे पढ़ने के लिए वो 37,000 एग्जामिनर नहीं लगाएंगे। देयर वुड बी फ्यू एग्जामिनर्स जो डेली बेसिस पे आपकी कॉपीज चेक करते रहेंगे, टेंस ऑफ एंड हंड्रेड्स ऑफ। और एक नॉर्मल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये काम बोरिंग काम है, कॉपी चेकिंग का। एक ही ऐसे आप बार बार पढ़ रहे हो, कितने कितने चेक, एक एग्जामिनर बोर हो ही जाता है। उसको बोर्डम से हटाने के लिए
मेक हिज लाइफ इजियर, रूल सिंपल यही है, मेक हिज लाइफ इजियर बाय अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स एंड मेकिंग एम रिकॉग्नाइज कि ये कीवर्ड्स हैं, देख लो डिस्कंटेंट आउटरीच, मुझे आती है इंग्लिश, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मुझे आती है इंग्लिश। और यही एक चीज है जो आपको दूसरों से, अरे यार इफ देयर इज ऐसे ऑन वुमेन, 300 शब्दों में आप क्या लिख लोगे, क्या ही लिख लोगे ज्यादा से ज्यादा जो आप सबसे ज्यादा मार्क्स ले, उसके लिए आपको माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, वोकैब पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब में ही देख के वो थोड़ा सा चीजें सीखते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है आपका वो है द सिस्टम इज ब्रोकन, और यू वोंट बिलीव सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन दिस स्टेटमेंट। ये वो सेंटेंसेस है जो मैं कॉपीज में देख रहा हूं और लोग लिटरली लिख रहे हैं, सो कैजुअली लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्सेस में भी मैंने देखा लिखते हैं द सिस्टम इज ब्रोकन। मैं गवर्नमेंट मशीनरी की बात कर रहा हूं, कैसे लिखोगे उसको ठीक करके, द सिस्टम इज ब्रोकन, इसको इफेक्टिवली कैसे लिखोगे आप लोग, नहीं पूरा सेंटेंसेस लिखो बेटा, ऑनलाइन में सिर्फ शब्द मत लिखो, यहाँ पे एंटोनियम सिनोनियम्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पूरा पूरा सेंटेंस लिख के दो, पूरा पूरा अच्छे से बताओ। सिस्टम इज ब्रोकन को कैसे लिखोगे, द गवर्नमेंट मशीनरी इज वर्किंग इनएफिशिएंटली, या द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एग्जिबिट्स सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसीज। अपन लिखते हैं ना कि the government is not working properly, the government is not working in a good manner, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे लिखे जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, ऐसे नहीं लिखते। अगर आपको थोड़ा अच्छा लिखना है, अब मैं आपको अंग्रेज तो बना नहीं सकता हूं अगले 2 महीने में, आई कैन लर्न यू सम गुड कीवर्ड्स, द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टम लिखना छोड़ दो, एक तो द गवर्नमेंट सिस्टम, द कंट्री सिस्टम, बहुत से लोग लिखते हैं, द इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, the framework of this country exhibits significant efficiencies. Yes, the existing system get outdated नहीं होगा, system is not up to the par as expectation, ठीक है, there is inefficiency in government redressal system, ठीक ये भी ठीक है, the system is ragged, ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं लिखते, the system is ragged नहीं लिखते हैं, the state is performing subpar as per the expectations। और क्या लिखा जा सकता है आप में से बताइए, the state is performing subpar to the expectations, subpar, below the par, the system is lagging behind, there is mismanagement in the machinery of the government, बहुत द सिस्टम फॉल्स बिहाइंड, ऐसे नहीं लिखते बेटा, थोड़ा और अच्छा सोचो, और अच्छा, लैक ऑफ कैपेसिटी इनहेंसमेंट ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, ये ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर चैट जीपीटी में लोग कमेंट करके सर्च करके कमेंट कर देते, तो वो उनकी दिक्कत है, वो उनका बुरा होगा। जब तक पेपर इंसान बना रहा है तब तक इंसान से सीखो, जिस दिन तुम्हारे आईबी चैट जीपीटी से पेपर बना देगा उस दिन चैट जीपीटी से सीख जाना। और वो आईबी के लोग हैं, वो पहचान जाते हैं कि कौन सा बंदा कीवर्ड्स नेचुरली लिख के आया है या कुछ भी जिसको पता नहीं है, वो बिना मतलब के 2-3 कीवर्ड डाल रहा है, पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा, वी शुड फिक्स दिस इशू वेरी सून, या वी शुड सॉल्व दिस इशू, इसको कैसे लिखोगे आप, वी शुड सॉल्व दिस इशू। कुछ लोग कंक्लूजन में लिख रहे थे, मैं देख रहा था कि वी हैव टू सॉल्व दिस इशू वेरी सून, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नहीं ऐसे भी नहीं लिखेंगे, ये तो वही आपने एक्टिव पैसिव कर दिया। इसको कैसे लिख सकते हो आप, थोड़े अच्छे, यू कैन इवन एक्सपेंड इट, यू कैन फिल द एडजेक्टिव्स फिल करना सीखो। सोल्यूशन, सिर्फ सोल्यूशन मत लिखो। एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एडवाइस आज याद आई, हमेशा वर्ब के साथ एक एडजेक्टिव लगाओ इन आंसर राइटिंग। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, ये रूल फिक्स कर लो, राइट एडजेक्टिव। सोल्यूशन के साथ क्या एडजेक्टिव आ सकता है, सोल्यूशन के साथ क्या क्या एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, मार्क्स पता है किस चीज के हैं, टाइमली सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन, इफेक्टिव सोल्यूशन,
जितने भी बच्चों को मैंने टिप्स दिए हैं वो उन्होंने बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर किए हैं, सीएपीएफ के, यूपीएससी के। उनको ये समझ नहीं आता सर कीवर्ड्स कहां डाले तो कहां डाले। जस्ट अगर आपको कीवर्ड सोचने हैं, जो भी आप वर्ब डाल रहे हो, जो भी नाउन डाल रहे हो, उसका एडजेक्टिव सोच लो। कैसा सोल्यूशन, कैसा सिस्टम, कैसा सोल्यूशन, टाइमली, इफेक्टिव और utmost प्रायोरिटी, वेरी गुड। द इफिशियंसी शुड बी सॉल्व एट अर्लीस्ट, अर्लीस्ट भी एक एडजेक्टिव हो गया। और वी शुड एड्रेस दिस चैलेंज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, बेटा सेम ही है। देखो एडजेक्टिव फिल्स करने की कोशिश करो, एडजेक्टिव्स जो है ना वही आपके मार्क लेके आएंगे, क्योंकि हर कोई कंक्लूजन में क्या लिखेगा, सॉल्यूशन ही लिखेगा। बट सॉल्यूशन के साथ जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स है, कि आप बोलते समय क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो चीज मैटर करती है। जैसे टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ दिस इशू इज इंपेरेटिव, इंपोर्टेंट की जगह क्या लिखना सीखोगे आप, इसको दिमाग में फिक्स कर लो, इसको दिमाग में फिक्स कर लो। इंपोर्टेंट लिखना छोड़ दो, अब आप क्या लिखोगे, इंपेरेटिव। टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ, सून नहीं, एज सून एज पॉसिबल नहीं, इज इंपेरेटिव और द नीड ऑफ द आर, इट्स द नीड ऑफ द एनहेंस्ड पॉलिसी मेकिंग, इशू नीड्स इमीडिएट रिड्रेसल, ये भी हो सकता है। वेरी गुड अंजलि, द इशू नीड्स इमीडिएट रिड्रेसल। कुछ कीवर्ड्स दिमाग में चल रहे हैं, अब ऐसे ही समझ के चलना, एडजेक्टिव्स फिल करने की कोशिश करो। लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग, मैंने देखा कि बहुत से लोग पॉवर्टी वाले एसेज में लिखते हैं इस तरीके से, लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग, इसको कैसे लिखोगे, एडजेक्टिव्स के साथ फिल करके। लॉट ऑफ का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, पीपल का क्या हो सकता है, और सफरिंग का क्या हो सकता है। वेरी गुड, सिग्निफिकेंट अमाउंट, आप में से बोलो कोई। लॉट ऑफ की जगह व्हाट यू कैन राइट, सिग्निफिकेंट तो लिख ही सकते हो, और क्या, मासेस भी ठीक है, और मेजोरिटी। वेरी गुड विशाल, आपने बताया मेजोरिटी, किसने बताया, ऑनलाइन भी किसी ने बताया, क्या नाम है आपका बेटा, हिमांशु, बहुत बढ़िया। मेजोरिटी भी हो सकता है। चलो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, पीपल की जगह पॉपुलेशन और द मासेस, मेजोरिटी ऑफ द मासेस आर सफरिंग, इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह और क्या लिख सकते हो। वेरी गुड, किसने बोला, बहुत बढ़िया। सफरिंग की जगह आप क्या लिख सकते हो, अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, लॉट ऑफ की जगह लार्ज चंक, लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, द कम्युनिटी ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, ठीक ठीक। द सम ऑफ, इन डिसडेन, ये तो इनका टीयर 1 का पूरा डाल दिया नॉलेज इन्होंने। सफरिंग इज डिसडेन भी डाल सकते हो, सफरिंग भी डाल सकते हो, हार्डशिप भी डाल सकते हो, बहुत बढ़िया। चलो, द स्कीम डिडंट वर्क या द स्कीम फेल्ड, द गवर्नमेंट स्कीम डिडंट वर्क या फेल्ड, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम सेंटेंस है। एक बात याद रखना मेरी कान खोल के, एक रूल तो मैंने अभी बता दिया, एडजेक्टिव्स डालने हैं आपको। दूसरा, नेवर राइट एक्सट्रीम सेंटेंसेस, कोई भी स्कीम पूरी तरीके से फेल या पूरी तरीके से पास या पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होती। कभी भी ऐसे मत लिखना कि द कंट्री इज ब्रोकन, जैसे बहुत से लोगों ने पहली क्लास में, जब मैंने, इसलिए मैंने वुमेन की क्लास पहले ली थी, वुमेन टॉपिक पे, क्योंकि मुझे समझ में आता क्या दिक्कत है। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन्स कंडीशन या गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं, हमेशा एक्सट्रीमिटी नहीं डालनी है, ऐसे कभी लिखना ही नहीं है। द स्कीम डिडंट वर्क की जगह मुझे एक अच्छा सा बैलेंस्ड स्टेटमेंट बना के दो जिसको लगे, द स्कीम पार्टली सक्सीडेड इन टैकलिंग द इशू, और द स्कीम हैड लूपहोल्स, आगे ये तो इससे भी छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा सेंटेंस, द स्कीम हैड लूपहोल्स, द स्कीम हैड some loopholes as well as some inefficiencies to addressing the issues। अच्छा, solution नहीं लिखना है, ये didn't work नहीं लिखना है, addressing लिखना है, addressing solution, we should solve this issue, we should address this issue। एड्रेस ऑफिशियल, अगर आपने कभी पीआईबी की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है आपने मिनिस्टर्स की या सेक्रेटरीज की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की,
कभी सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखी हैं? मैं नहीं कह रहा आप उतना लिखो, बट मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट लैंग्वेज जो चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वही लिखोगे तो हाँ, तो ज्यादा मार्क्स है। धन्यवाद। द स्कीम failed to address this concerns. द स्कीम नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, प्रॉपरली की जगह क्या लिख सकते हो आप? अप्रोप्रिएटली, इफेक्टिवली। चलो, अब जैसे कुछ लोग लिखते हैं द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, कुछ लोगों ने ये सेंटेंसेस लिखे, द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, इसको कैसे लिखोगे? द इकोनॉमी इज ऑन बैक फुट भी लिख सकते हो। और अब एडजेक्टिव यहां पे और थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करो। इकोनॉमी इज अंडर परफॉर्मिंग, वेरी गुड। द इकोनॉमी इज अंडर परफॉर्मिंग, और बोलो बोलो, सोचो सोचो, यही तो एक्सरसाइज है। डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। अपन क्या कर रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको और बेहतर तरीके से लिखने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग, आप कॉपी ओपन करके आप भी ट्राई करो। कुछ आया आपके दिमाग में? इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं? इकोनॉमिक स्लो डाउन। ऑनलाइन वालों को बहुत जोर आता है लिखने में, पूरा बताओ। द नेशंस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पेस हैज स्लोड। इकोनॉमी के साथ तो एडजेक्टिव डालो, इकोनॉमिक नाउन डालो, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, द इकोनॉमिक पेस, द ग्रोथ इज स्टैग्नेंट। ठीक ठीक। इकोनॉमिक मशीनरी। चलो, वी नीड टू डू समथिंग क्विकली। वी नीड टू डू समथिंग क्विकली, इसकी जगह क्या लिखोगे? क्विकली इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, बट देर कैन बी अ बेटर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडवर्ब है, इस पे मुझे नॉलेज मत देना। इस पे मुझे, कुछ लोग तुम ये सोच रहे हो सर ये तो एडजेक्टिव एडवर्ब है, भैया मेरा टीयर 1 का ज्ञान नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो तुम बस उसका मुझे ठीक करके बता दो। हाँ, अर्जेंट अटेंशन इज नीडेड, ठीक है। और क्विकली की जगह क्या कुछ अच्छा कीवर्ड बता सकते हो तुम मुझे? प्रॉम्प्ट एंड डिसिसिव एक्शन। प्रॉम्प्ट, आप कभी भी देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कमिश्नर ऑफ पुलिस या पुलिस से पूछा जाता है कि इस पे, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? हम प्रॉम्प्ट एक्ट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एंड डिसिसिव। फास्ट रेजोल्यूशन भी ठीक है, टाइमली मैनर भी ठीक है, वेरी गुड। वी हैव टू मूव स्काई एंड अर्थ। ये कौन लिख रहा है भाई? ऐसे नहीं लिखते स्काई एंड अर्थ। ये मेटाफोरिक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बट कंक्लूजन में मेटाफोरिक पहली लाइन में यूज नहीं करना है। पहली लाइन में प्रैक्टिकल लिखनी है, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन, मैंने बताया था 3 लाइन का होता है, 3 सेंटेंसेस का, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। तो पहले सेंटेंसेस में आपको इस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर दूसरे तीसरे में मेटाफोर यूज कर सकते हो। वी शुड मूव द स्काई एंड अर्थ अगर आप यूज करना चाहते हो तो। चलो, अब करप्शन इज एवरीवेयर। बहुत सारे लोगों ने आंसर कॉपीज में लिखा करप्शन इज एवरीवेयर। करप्शन इज ओमनी प्रेजेंट है, बट अगेन ये भी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीमिटी अवॉइड करके लिखो। अगर मैं ये लिखूं करप्शन इज एवरीवेयर, जो कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, द क्राइम इज एवरीवेयर, इंडिया इज फुल ऑफ क्राइम्स, दिल्ली इज कॉल्ड एज रेप कैपिटल, आपको कभी नहीं लिखना। नेवर से अगेंस्ट योर कंट्री इन आईबी और सीपीएफ और डिफेंस एनी ऑफ द पेपर्स, कभी नहीं करना है। आपको अपने देश की उतनी इज्जत करनी है जितना कोई सबसे बड़ा पैट्रियोटिक कर सकता है। कभी भी भावुक होके नहीं लिखना है, रो रो के। जैसे पेपर लीक पे ऐसे आ गया तो तुम भावुक होके लिख दियो, ऐसे नहीं लिखना। अगर क्या है, करप्शन इज एवरीवेयर, कैसे लिखोगे? एवरीवेयर का क्या हो सकता है? करप्शन इज प्रेवलेंट,
आप बोल रहे थे प्रेवलेंट, प्रेवलेंट इन द वेरियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मशीनरी, या वाइड स्प्रेड। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, फिर आप लोग बोलोगे सर सेंटेंसेस बनाना नहीं आ रहा। अब आपको बिठा के मैं बिल्कुल एबीसीडी तो सिखाऊंगा नहीं बेटा, आपको कमेंट्स में सीखो, समझो। आप देखो इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करंट, हाँ, करप्शन इज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द स्फीयर्स, ऑल नहीं, अभी भी आपने एक्सट्रीम लिखा आनंद। करप्शन इज प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल। करप्शन इज रैम्पेंट, करप्शन हैज इट रूट्स, ये भी लिख सकते हो। करप्शन इज वाइडली स्प्रेड इन द गवर्नमेंट मशीनरी। ऑल, नन, ऑल, नन, नेवर, इनका शब्द का यूज नहीं करना है अनलेस आप थोड़ा पॉजिटिव बोल रहे हो, कि जैसे कंक्लूजन में डाल रहे हो कि द करप्शन कैन नेवर बी सॉल्व अंटिल दिस फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशन इज इंप्लीमेंटेड। अभी मैं सिखाऊंगा आपको, कमिटीज भी सिखाऊंगा और भी चीज सिखाऊंगा। चलो, द इन्वायरमेंट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। द इन्वायरमेंट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। बहुत से लोग जब पोल्यूशन पे, क्लाइमेट चेंज पे आता है तो इस तरह की चीजें लिखते हैं। डेटियोरेटेड, ये भी आप लिख सकते हो, वेरी गुड। इन्वायरमेंट इज बीइंग डिग्रेडेटेड, बट अगेन आप एडजेक्ट, ये तो आप बोल ही रहे हो, बट एडजेक्टिव लगाओ। कैसे डिग्रेड हो रहा है, एडजेक्टिव्स लगाओ। कंटिन्यूअसली डिग्रेडेड, rampant degradation is going on, या the environmental degradation is accelerating due to unsustainable practices. क्या? The environmental degradation is accelerating due to unsustainable, because of यूज नहीं करना है, because due to, या has its roots, the environmental degradation has its roots in, has its roots या due to, because यूज नहीं करना है। The environment is under serious threats, indiscriminately degraded, ये भी आप यूज कर सकते हो। The environment is being indiscriminately degraded, environment conditions are getting worsened day by day, ठीक है। The environment is being catastrophic, environment catastrophic नहीं है महेंद्र। The environment condition is being, yep, measures taken to protect the environment is getting failed, या फिर failed की जगह is inefficient। ये प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है? सूरज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट? यू मीन टू से कि डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेटिंग आप लिखिए। चलो, सीवियर पेस बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो। कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन, एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंट, ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी इज नॉट डूइंग द जॉब प्रॉपरली। कुछ लोग लिखते हैं कि गवर्नमेंट या फिर ब्यूरोक्रेसी इज नॉट डूइंग जॉब या फिर वर्क प्रॉपरली। इसको कैसे लिखोगे? इनफिशिएंट भी लिख सकते हो, बट और बताओ, क्योंकि एक ऐसे और दो लॉन्ग आंसर टाइप में बार बार ऐसा मौका आएगा जब आपको किसी कमी बतानी पड़ेगी, तो यू नीड मोर वर्ड्स देन इनफिशिएंट। हाँ, द स्टेट ऑफ द एक्शंस आर नॉट इन रेजोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। हमेशा ट्राई टू एक्सपेंड द, देखो एक चीज बताता हूं, ऐसे में एक्सपेंड द स्टेटमेंट। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से? आप लोग को टीयर 1 में, बिलीव में, आप लोग किसी से कम नहीं हो। अगर टीयर 1 आप लोग क्लियर कर रहे हो
इतनी नॉलेज आपके पास है कि आप अच्छे से अच्छा स्टेटमेंट बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा ही है, तो आप लिखो ना, डीपीएसपी पढ़ा है, आप वो लिखो, द गवर्नमेंट, द मशीनरी ब्यूरोक्रेसी नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्टिव प्रिंसिपल्स एज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इज इनफेक्टिव, सिद्धांत बेटा से नहीं लिखते, गवर्नमेंट को इनफेक्टिव मत बताओ, एक्सट्रीम। गवर्नमेंट इज इनफेक्टिव को तुम कैसे लिखोगे? बैलेंस और एक्सपेंड करते हुए। Some policies of the government are not as subpar, underperforming, ये तो बताया ही है ना। The government is not utilizing the resources effectively. The institutional machinery seeks intense reforms to reach their utmost efficiency. अगर इन्होंने जेन्युइन सेंटेंस लिखा है तो अच्छा है। इंस्टीट्यूशनल मशीनरी सीक्स, इंटेंस, सीक्स नीड्स की जगह, नीड की जगह आप क्या लिखोगे? नीड्स को आप रिप्लेस कर दो सीक्स के साथ। सीक्स इंटेंस रिफॉर्म्स टू रीच देयर अटमोस्ट एफिशिएंसी। रेड टेपिज्म भी ठीक है। गवर्नमेंट इज डेविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट, लोग इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, है ना। द सोसाइटी इज चेंजिंग फास्ट। टेक्नोलॉजी वाले एसेज में लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? गलत है। थिंग्स नहीं, ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत पूरे एसेज में लगती है। जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखें तो थिंग्स लिख दो, सबके साथ ही है। थिंग्स आर नॉट राइट, नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। थिंग्स अगर नहीं समझ आ रहा आपको क्या लिखे, तो थिंग्स की जगह लिखो डायनामिक्स। क्या लिखोगे? द डायनामिक्स आर इवॉल्व रैपिडली। थिंग्स नहीं लिखना कभी। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा गलती होती है। आप लोगों को मैं जो सिखा रहा हूं ना अभी, ये टीयर 2 में इंटरव्यू भी ही है। आप लोग इंटरव्यू में, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, एक तो ये ध्यान रखना। बोलने में बोला जाता है कि हिंदी में दे सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस, पिछली बार हजारों इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस, हिंदी में 10 मार्क्स कम ले लो, पता ही नहीं चलेगा। अनसेड रूल है, हिंदी में दोगे। मेरे को आज भी काफी कॉल आते हैं जो पिछली बार जिन्होंने आईबी दिया था हमसे, हमारे यहाँ से इंटरव्यू, कि सर वो हिंदी की वजह से रह गया। सेम मेरा दोस्त बोल दे क्या इंटरव्यू, सेम वही 10 मिनट का, सेम चीजें, बट मैंने हिंदी में बोला। अगर आपको कीवर्ड्स आते हैं, आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल दोगे ना, उस कीवर्ड्स आपने यूज कर लिए, चाहे टूटा फूटा वर्ब नाउन यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। आपको प्रॉपर ऐसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश नहीं बोलनी, इट्स बीइंग सेड दैट, ऐसे करके नहीं बोलना। डायनामिक्स सर, द डायनामिक्स आर बीइंग चेंज्ड, द डायनामिक्स आर बीइंग चेंज्ड। द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिड एक अच्छा कीवर्ड है। जैसे डायनामिक्स आर बीइंग चेंज की जगह डायनामिक्स, वेर इज डायनामिक्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया सूरज। पर थिंग्स वगैरह नहीं लिखना, मतलब ये चीज ऐसी होती है जो बहुत माइक्रो लेवल पे। मैं आप लोग को मैं बताऊं, पिछले 7 साल में मैं यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, सीएपीएफ की, डिस्क्रिप्टिव की थाउजेंड्स कॉपीज चेक कर चुका हूं, थाउजेंड्स। अब आप लोगों की ऑफलाइन में ही चेक करूंगा, आपको मैं पढ़ूंगा तो ये बताऊंगा कि गलतियां कैसे आप कर रहे हो। माइक्रो लेवल पे जो गलती निकल के आ रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। चलो, आप लोगों ने टेस्ट लिखा होगा तो कईयों ने ये भी देखा होगा कि राइटिंग टिल्ट हो रही है। देखा नहीं देखा, पहली क्लास में मैंने बोला था। ये भी देखा होगा कि वर्ड्स के बीच में और सेंटेंसेस के बीच में और वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं बन रही। पहला, दूसरा, तीसरा सेंटेंस ठीक है, चौथा बिल्कुल ही थोड़ा सा नीचे हो गया, स्पेस ज्यादा होगी। किसी ने फेस की स्पेस मैनेजमेंट की दिक्कत कि ये लाइन है पेज की, लिखते 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 ऐसे हो गए, थोड़ी थोड़ी जगह आगे पीछे हो गई। नीटनेस जिसको हम कहते हैं, नीटनेस वो अच्छी राइटिंग से नहीं आती, नीटनेस आती है स्पेस मैनेजमेंट से। और ये यकीन मानो कि सबसे पहला इंप्रेशन अगर तुम्हारे ऐसे का बनेगा तो वो ऐसे पढ़ने से नहीं, नीटनेस से।
नीटनेस कैसे आती है? फिक्स कर लो कि हर सेंटेंस में मुझे 6 वर्ड डालने हैं, एक दो ऊपर नीचे चलेगा, 6 वर्ड डालने हैं, 5 या 6 तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कोई 7 भी डालता है, 6 वर्ड डालने हैं और एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में मुझे इतनी स्पेस रखते हुए चलनी है। अब क्या मेजर करोगे क्या? नहीं, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। मैं आप लोगों को, एक स्टूडेंट है हमारा यूपीएससी के, उसकी कॉपी दिखाऊंगा अगर होगी तो, मेरे पास फोटो भी है अभी नीचे ऑफिस में, ऑनलाइन भी मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। आप उनकी कॉपी पढ़ोगे ना, आप पढ़ो छोड़ो, आप उसका पेज देखोगे ना, आप बोलोगे कि सर मैं लगता है इसको तो घर ले जाऊंगा साथ में। पढ़ना छोड़ो, उस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि यार ये बंदा लिखा है, मेहनत, मतलब नीटनेस आ जाती है। और आप मानो या ना मानो, कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, राइटिंग के नहीं होते, बहुत गंदी राइटिंग नहीं चलेगी, राइटिंग ठीक ठाक, बट स्पेस मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। और राइटिंग तब अच्छी लगती है जब स्पेस ठीक हो। धीरे धीरे समझेंगे, माइक्रो लेवल की चीजें हैं। हाँ, रूल्ड नहीं होती, ब्लैंक होती है, रूल्ड नहीं होती। प्राइसेस आर गोइंग अप, इकोनॉमी पे ऐसे जाते हैं तुम्हारे, प्राइसेस आर गोइंग अप, कैसे लिखोगे? प्राइसेस आर गोइंग अप कैसे लिखोगे? हाँ, वेरी गुड, देयर इज सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज हिटिंग द पॉपुलेशन, एडवर्सली अफेक्टेड लिख लो, इन्फ्लेशन इज एडवर्सली अफेक्टिंग द पॉपुलेशन, या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एविडेंट। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मैंने एक एडजेक्टिव और फिट कर दिया, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो वैसे ही इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, एक कदम ऊपर। सब लिख रहे इन्फ्लेशन, आप लिख रहे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। 300 वर्ड के ऐसे में अगर आपको लगता है ये चीजें मायने नहीं रखती, भूल जाओ। यह 300 वर्ड में बस वो यही चेक करेंगे कि सब लिख रहे इन्फ्लेशन, टॉपिक 4 ही, सब कुल मिला के 4 वही टॉपिक घूमते रहेंगे, एक टॉपिक पे हजारों बच्चों ने लिखा होगा, वो छोटी छोटी चीजें मैटर करती। आप कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी हो सकता है। Trends are increasingly becoming evident. The prices are surging heavily, leading to inflationary trend. Very good. Prices are going to be enhanced. ठीक है. Exorbitant price trends. बहुत बढ़िया. तुम्हारा जो पहले ऐसे का पेपर होता था ना IB में, वो वोकेबलरी चेक करने के लिए होता था। अभी ये लोग नॉलेज भी चेक कर रहे हैं वोकेबलरी के साथ। तो बेसिक तो वोकेबलरी है। स्काई रॉकेटिंग भी एक अच्छा कीवर्ड है। इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग। इन्फ्लेशन हिट्स मत लिखा, जैसे हमने बोला इन्फ्लेशन इज हिटिंग द पीपल, थोड़ा अच्छा कीवर्ड है पर वेग कीवर्ड है। आप ये देखो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिट नहीं बोल सकते। आप थोड़ा सा कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह कभी मत पढ़ना, हालांकि न्यूज़पेपर में भी तुम पढ़ोगे तुमको दिख जाएगा कि वो ऐसे ही एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कभी बीच बीच में ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लेना मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यूट्यूब चैनल पे जाके, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव लगा के अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उनको देखना, नोट डाउन करना। गवर्नमेंट डोंट केयर अबाउट द पुअर, या ब्यूरोक्रेट्स डोंट केयर अबाउट द पुअर, इसको कैसे लिखोगे? बहुत बढ़िया। द पुअर इज, कौन बोला? द पुअर आर, या द पुअर पीपल, या द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पुअर की जगह आप क्या लिख सकते हो? द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर बीइंग ओवरलुक्ड बाय द स्टेट मशीनरी। गवर्नमेंट लिखना छोड़ दो, स्टेट मशीनरी। कम से कम शब्दों में हमको ये दिखाना है कि भैया हमको इंग्लिश आती है। और जहां तक ये पेपर है तुम्हारा क्वालिफाइंग तो है नहीं, तुम इसमें अच्छे मार्क्स ले आओगे तो टीयर 1 में अगर कम भी आए हैं तो बच जाओगे। और इंटरव्यू में तो डिपेंड टोटली हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है। हालांकि इंटरव्यू में भी मैं बताऊंगा तुमको, इंटरव्यू में भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि
सीएपीएफ में इस साल भी हमारे हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स हमारे स्टूडेंट के हैं, और स्टूडेंट आपकी तरह नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के बहुत वैसा स्टूडेंट। सबके ना पैटर्न्स होते हैं, हिडन पैटर्न्स, उस पर आप काम करोगे ना, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप नक्सल एरिया के ही हो, आप सीख जाओगे, क्लियर हो जाएगा। द कंसर्न्स ऑफ द पुअर आर ऑफन ओवरलुक्ड बाय द स्टेट, ये भी अच्छा है। द स्टेट इज एपेथेटिक, एपेथेटिक केयर की जगह क्या लिख सकते हो, एपैथी। क्या होता है एपैथी मतलब, व्हाट इज एपैथी? हाँ हाँ, इंडिफरेंट। गवर्नमेंट टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ये मेटाफोरिक अच्छा है, मेटाफोर होता है। गवर्नमेंट के कान तो होते नहीं है ना, बट मेटाफोर मतलब क्या, कि आप थोड़ा सरकास्टिक वे में बोल रहे हो। गवर्नमेंट टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मार्जिनलाइज, आदेश प्रीत ने लिखा, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मार्जिनलाइज सेक्शन। पुअर राइट्स, पुअर राइट्स गलत 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 गलत, भारत यहां पे क्या गलत हो गई, आपने लिखा तो ठीक, पर पुअर राइट्स, ये आप किसकी बात कर रहे हो, राइट्स जो पुअर हैं या पुअर के राइट्स? पुअर राइट्स नहीं, राइट्स ऑफ द पुअर, और पुअर की जगह मार्जिनलाइज सेक्शन। द राइट्स ऑफ द पुअर, द वॉइसेस आर सप्रेस्ड, ये तो चलो अलग हो गया थोड़ा, ठीक लिखा आपने, बट अलग हो गया। गवर्नमेंट डज नॉट एड्रेस अंडर प्रिविलेज्ड, फिर वही बात, गवर्नमेंट डज नॉट एड्रेस, इसको आप एडजेक्टिव के साथ फिल करो, ओवरलुकिंग, या सिग्निफिकेंटली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चलो, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, इसको कैसे लिखोगे? देखो, जो बहुत एडवांस वाले बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, जिन्होंने यूपीएससी दे रखे, उनके लिए भले ही ये सेशन ऐसा होगा कि सर क्या पढ़ा है, बट मेरे को तो ऐसा लगता है जहां तक एक भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत आ रही है और उस पर मुझे क्लास लेनी पड़े तो मैं लूंगा। मेरे को तो एक एक, क्योंकि मैंने तब भी बोला था टीए 2 में मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए, तो मेरे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हो ना, ये भी नहीं समझ आता हूँ कि सर नाउन कैसे लिखते हैं, आ जाना, समझा दूंगा। कभी भी मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, तुमको सिलेक्शन लेना है, भाड़ में गई जनता, तुमको सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन इस बैच से मुझे चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, वेरी गुड, गुड की जगह तुम क्या यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, दिस इज नॉट अ वर्केबल आइडिया, वर्केबल फ्रेमवर्क। बेटर, ये भी एक चीज और याद आ गई, बेटर, कुछ लोग कंक्लूजन में बेटर यूज करते हैं बहुत बार, दिस स्कीम शुड बी मेड मोर बेटर। और आप मानो या ना मानो, टीयर 2 में जब आप एग्जाम दोगे, आपकी 50% इफिशियंसी थोड़ी डाउन ही होगी, प्रेशर में लिख रहे हो तो हो सकता है याद आई नहीं है, तो अभी रट लो, बेटर की जगह क्या लिख सकते हो, बेटर की जगह क्या लिख सकते हो, परमानेंट सोल्यूशन भी, प्रैग्मेटिक सोल्यूशन भी आप लिख सकते, प्रैग्मेटिक इज ए गुड कीवर्ड, प्रैग्मेटिक एक अच्छा कीवर्ड है, उसको ना देख के ना तो तुम उस चीज की बुराई कर रहे हो, जैसे तुम बोल रहे हो कि देयर शुड बी अ बेटर स्कीम देन आयुष्मान भारत, तो तुमने आयुष्मान भारत की बुराई कर दी, बट प्रैग्मेटिक इज समथिंग which is not the devaluating the existing scheme but also looking for a solution, optimistic type, थोड़ा रैशनल, रैशनल जिसको हम कह सकते हैं। द सिनेरियो रिक्वायर्स एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, बहुत बढ़िया, अल्टरनेटिव भी बोल, द सिनेरियो रिक्वायर्स अल्टरनेटिव सोल्यूशन। चलो, द वर्क वॉज डन क्विकली, द वर्क वॉज डन क्विकली, कैसे लिखोगे? अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख रहे हो द स्कीम इज नॉट वर्क, द स्कीम इज वर्क वॉज डन क्विकली, क्या लिखोगे? अर्लिस्ट भी लिख सकते हो, नहीं नहीं, पॉजिटिव, द वर्क वाज डन क्विकली, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, ये काम जल्दी खत्म हो गया, या दिस वर्क कैन बी डन क्विकली इफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड,
तो उसमें जो आपने लिखा वर्क इज डन क्विकली, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? वर्क की जगह तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई है ना, टास्क बोल सकते हो आप, फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क कैन बी अडॉप्टेड क्विकली, द प्रॉब्लम, द ग्रीवेंस कैन बी सॉल्व्ड क्विकली, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग द वर्क, थोड़ा ऐसे होगा। क्विकली की जगह तुम क्या लिखोगे? क्विकली की जगह कमेंडेबल टाइम फ्रेम, द वर्क वाज डन इन अ कमेंडेबल टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा याद रखो। कमेंडेबल टाइम फ्रेम, प्रोएक्टिवली, बहुत अच्छा अनुष्का, प्रोएक्टिवली, द वर्क वाज डन प्रोएक्टिवली या इन अ कमेंडेबल फ्रेम। इंस्टेंटली तो ठीक है, एक्सपीडिएटली भी एक अच्छा कीवर्ड है, या द वर्क वाज डन इन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, बहुत बढ़िया पार्थिव, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड मतलब जो बोला गया था उस समय में कंप्लीट कर दिया है, स्टिपुलेटेड, क्या बोला मैंने? थोड़ा आर्टिकल वार्टिकल जब इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना, तो मतलब वही होता है सबका, जो वो बोल रहे हैं वो तुमको भी पता है, तुमको अच्छा क्यों लगता है वो आर्टिकल, क्योंकि उसमें वोकेबलरी अच्छी होती है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एक्सपीडिएटली, द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी लेड टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन कमेंडेबल मैनर, बहुत बढ़िया। क्या होता है कि चलो, वी डोंट हैव इनफ डाटा, डेटा कैसे लिखोगे इसको? वी डोंट, या गवर्नमेंट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे आप लिखते हो, प्रॉब्लम्स में आप कई बार लिखते हो कि गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है, इस प्रॉब्लम के पास इस चीज डेटा नहीं, वी डोंट हैव, वेरी गुड, वेरी गुड, द स्टेट रिक्वायर्स, या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल स्पेस, डेटा इज इनसफिशिएंट, ये तो एमसीक्यू हो गया, द स्टेट रिक्वायर्स, बताओ बताओ क्या बोला था तुमने? बिगर सैंपल स्पेस, रिसर्च करते हैं तो सैंपल स्पेस चाहिए होता है, लैक ऑफ डेटा रिसोर्सेज, सेम ही हो गया बेटा, कुछ अच्छा बताओ, द डेटा इज इनएडुकेट, ये भी ठीक है, हाँ, द डेटा इज अंडर रिप्रेजेंटेटिव, ये बताओ मुझे, ये डोंट का क्या रिप्लेसमेंट है? डोंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लैक, लैक की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? पॉसिटी, स्कैरसिटी, पॉसिटी, स्कैरसिटी, डेथ, लैक भी लिख सकते हैं, वी लैक कभी भी निकला, वी डोंट हैव, ये कैजुअल बात होती है यार, कभी देखा डीयू के लोगों को आपस में बात करते हैं ऐसी बात, वी डोंट हैव इनफ डाटा, ये डेट, वी डोंट हैव दिस, आप लोग भी कैजुअली ऐसी बातें करते हो, वी डोंट हैव दिस, ऐसे नहीं बात करते, ऐसे नहीं लिखते, देयर इज लैक ऑफ एम्पायरिकल एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस, देयर इज लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो देयर इज पॉसिटी ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, वी डोंट हैव एडुकेट फिगर्स, ठीक है, द स्टेट इज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट ये डोंट हैव की जगह आप लैक ऑफ यूज करो, द स्टेट इज सीकिंग रिलायबल डेटा, द स्टेट इज सीकिंग रिलायबल, रिलायबल, द स्कूल नीड्स मोर टीचर, या द एजुकेशन सिस्टम नीड्स मोर टीचर, इसको आप कैसे लिखोगे? एजुकेशन सिस्टम नीड्स मोर टीचर्स, कैसे लिखोगे? द एजुकेशन सिस्टम नीड्स लिखते हो ना, स्कूल वाली अगर कोई भी टॉपिक आ गया तुम्हारे ऐसे में लॉन्ग आंसर में कि एजुकेशन सिस्टम के क्या चैलेंजेस है, तो तुम पहली लाइन लिख दोगे, वी डोंट हैव इनफ टीचर्स, देर इज, सबसे पहला बेसिक, देर इज, डोंट नहीं लिखना, देर इज पॉसिटी, लैक, स्कैरसिटी, वी डोंट हैव, ये डोंट हैव की जगह देर इज लैक ऑफ एविडेंट टीचिंग स्टाफ, या देर इज एक्यूट शॉर्टेज
ऑफ टीचिंग स्टाफ इन द एजुकेशन सिस्टम. देयर इज शॉर्टेज. कैसी शॉर्टेज? एडजेक्टिव के साथ. एक्यूट. कैसी शॉर्टेज? acute. There is acute shortage of teaching. Teacher student ratio is not adequate. जो मैंने 2 क्लास में आपको वुमेन के टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई थी, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने बहुत अच्छे लेवल पे की, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिए. बट क्या होता है कि जवाब दे रहे थे 10 से 15 लोग ही, बाकी लोग नहीं बोल पा रहे थे. तो उनके लिए प्राइमरी क्लास, और जो लोग बोल रहे थे उनके लिए भी प्रैक्टिस क्लास है कि आपको माइक्रो लेवल पे काम करना है, सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के सीखना है. क्योंकि हम जब वोकेबलरी पे काम कर लेंगे ना, अगर आपने लाइन लिखा एजुकेशन सिस्टम नीड्स मोर टीचर, और आपने दूसरी लाइन लिखा देयर इज लैक ऑफ या देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें मार्क्स मिलेंगे. ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम पे ऐसे आया तो सब लोग ये लिखेंगे सबसे पहली कमी टीचर ही नहीं है. बट किसी ने ये लिखा और आपने ये लिखा, फर्क यही पड़ता है भाई. 11 पेज का ऐसे नहीं है यूपीएससी वाला कि आप 5वें 6ठे 7वें पेज तक आते आते अपनी यूनिकनेस लेके आ गए हो. 3 पेज में ही पढ़ेंगे कि भैया हमको आती है इंग्लिश. The quantity and quality of educators are facing a shortage. Educational framework needs more man force of teaching staff. ये अच्छा है. There is disappropriate ratio of disappropriate आप बोल सकते हो, आपने रेशियो बताया ना पीपल टू टीचर वाला, तो disappropriate आप बोल सकते हो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया श्री लक्ष्मी. प्रोपोर्शनल दीक्षा, बहुत बढ़िया. एजुकेशनल मशीनरी लैक्स इन स्टाफ एंड टीचिंग, ठीक है. एजुकेशनल मशीनरी, एजुकेशनल फ्रेमवर्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ एजुकेशन लिख के मत छोड़ो, उसके साथ एक नाउन या एडजेक्टिव डालो. मेरी बात समझ रहे हो ना? दैट विल, और इवन इन सीएपीएफ एज वेल, जिसमें 400 वर्ड्स कैसे लिखना होता है, यही डिफरेंस होता है. यही डिफरेंस क्रिएट करता है अल्टीमेटली कि आपकी वोकेबलरी कैसी है. पीपल आर वेटिंग फॉर चेंज, इसको कैसे लिखोगे? पीपल आर वेटिंग फॉर चेंज. पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो तुम इसको, एक्टिव से पैसिव में भी कर सकते हो. वैसे एक्टिव में लिखते हैं तो एंड में तुम्हारे, अगर तुमको कम शब्दों में ज्यादा बोलना हो तो एक्टिव लिखो, और तुमको ज्यादा इंप्रेसिव लिखना हो तो पैसिव में लिखो. ठीक है, अभी के लिए इतना डीप में नहीं जा रहे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग. अभी के लिए मुझे बताओ, पीपल आर वेटिंग फॉर द चेंज को क्या लिख सकते हैं? masses hope for a reform, people are expecting the transformation. very good. आप तो बताओ, आप दोनों में से बताओ, सिर्फ आप दोनों में से बताएगा तभी आगे बढ़ूंगा. ठीक है, ठीक है, गुड ट्राई, गुड ट्राई. और चेंज की जगह कुछ आप बढ़िया वर्ड नहीं ला सकते हो क्या? चेंज की जगह रिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं. देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर एडुकेट रिफॉर्म्स या सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स भी क्यों लिखूं? एडजेक्टिव के साथ लिखूंगा ना, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स. सिस्टमैटिक भी नहीं आ रहा तो टाइमली रिफॉर्म्स, और टाइमली रिफॉर्म नहीं आ रहा तो एडुकेट रिफॉर्म्स. और रिफॉर्म्स के साथ आप क्या ऐड कर सकते हो? देयर इज नीड ऑफ विच टाइप ऑफ रिफॉर्म्स. आप जब भी लिखो तो एक क्वेश्चन करो, विच टाइप ऑफ रिफॉर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर एडजेक्टिव याद आएगा. एडुकेट रिफॉर्म, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव रिफॉर्म्स या इन इंक्लूसिव मैनर, सस्टेनेबल रिफॉर्म्स. बहुत बढ़िया, समझ आया? प्रैक्टिस के साथ ही आएगा. इट इज हार्ड टू बिलीव, it's hard to believe
It's hard to believe. Difficult to digest, difficult to imagine, difficult to adopt, difficult to comprehend. कैसे कैसे यूज करते हो आप ऐसे में? अदर कंट्रीज डोंट बिलीव दैट इंडिया इज अ सुपर पावर, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं. अदर कंट्रीज डोंट बिलीव दैट इंडिया इज विश्व गुरु. यस, बट इसकी जगह आप लिख सकते हो द अदर कंट्रीज आर नॉट एबल टू इमेजिन, या इट्स टफ टू कॉम्प्रहेंड ऑन इंटरनेशनल लेवल दैट इंडिया इज अ सुपर पावर. या अदर कंट्रीज आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट this fact that India is a, despite being a third world country, other countries are underestimating India's. मैं हो सकता है भाई इट्स हार्ड टू बिलीव ऐसे यूज मत करो ऐसे में, बट बहुत जगह आप यूज करते हो सोसाइटी में, आपको पता नहीं चलेगा. इट्स नॉट अपीलिंग, यस. स्केप्टिक आउटलुक टुवर्ड्स इट. The people are adopting skeptic outlook. Skeptic, शकी वाला, शकी, skeptic. क्या हो सकता है? Skeptic. People are adopting skeptic outlooks towards it. Skeptic outlook. Very good. किसने बोला skeptic outlook? Actinobits. It's not beyond belief. The assertion challenges credibility. सूरज जोशी, भैया आपके ही हैं क्या ये कथन? क्या ये कथन आपके हैं? द असर्शन चैलेंजेस क्रेडिबिलिटी. इतना भी नहीं लिखना, लिख लोगे तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता अंग्रेज बन जाओ, बट एवरेज से बेटर बनना, बट बेटर यूज नहीं करना. द रिजल्ट्स आर नॉट गुड. द रिजल्ट्स, ये लास्ट है, फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे. द रिजल्ट्स आर नॉट गुड, इसका बताओ. अप टू द मार्क, आउटकम्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, क्या? नॉट अपीलिंग. द आउटकम्स हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन. जब आप लिखते हो कि ये स्कीम काम नहीं करी, the scheme has failed, the government has not been able to tackle the women crime, तब आप लिख सकते थे women's schemes have fallen short of expectations, health schemes have fallen short of. ऐसे मत लिखो आयुष्मान भारत didn't work, आयुष्मान भारत is not succeeding. The आयुष्मान भारत scheme, the make in India scheme is fallen short of. बहुत जगह यूज में आ सकता है. अब ऐसे और सेंटेंसेस पढ़ने हैं या फिर मैं कुछ प्रैक्टिस शीट दूं अभी करने के लिए? तो आज पढ़ लेते हैं, कल प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर और कर लेते हैं. चलो ठीक है भाई. अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मूव करते हैं इसी चीज में. बहुत बढ़िया. रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी, बहुत बढ़िया. चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है. बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए. वुमेन आर स्टिल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. बहुत से लोगों ने वर्ड लिखा था, सेंटेंस लिखा था वुमेन वाले टॉपिक में. वुमेन आर स्टिल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. कैसे लिख सकते हो आप इसको ठीक तरीके से? इसमें एडजेक्टिव भी घुसा दो और कीवर्ड्स भी डाल दो. इसको और बेटर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? बहुत लोगों ने उस दिन जब मैं वुमेन पर डिस्कस कर रहा था तो ऐसे लिख रहे थे, वुमेन आर स्टिल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन की जगह
provide these usable vocabulary notes. Don't ask for notes. Ask for practice sheets. नोट्स से बड़े फिर डिक्शनरी पढ़ लो. नोट्स नहीं, प्रैक्टिस करो, सोचो, दिमाग को ही इतना तेज कर लो ना कि नोट्स की जरूरत ना पड़े. मुझे क्यों आ रहा है, बाकी बच्चों मैं आपको बताऊं, फिर वही बोलोगे डिमोटिवेशन. 50% यूपीएससी वाले हैं, उनको ये आते हैं जिनके तुम नोट्स मांग रहे हो, वो बिना नोट्स के भी लिख लेते हैं. आप नोट्स पढ़ते रहोगे, वो क्लियर कर जाएंगे. दिमाग को इतना तेज कर लो ना. क्या लिख सकते हो? हमेशा जब भी तुम डिस्क्रिमिनेशन की बात करो वुमेन की, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बोलो. कैसा डिस्क्रिमिनेशन? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. ये कैसे लिख सकते हो? द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज टू परसिस्ट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. जेंडर बायसनेस इज स्टिल प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. यस, ये भी बहुत अच्छा कार्तिक ने लिखा. द सैड लीगेसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रन्स बिहाइंड वुमेन इवन दिस 21st सेंचुरी. अपने आप में इंट्रोडक्शन हो गया है, तो बहुत बढ़िया. एक तो तुम स्टार्ट करो, इन टूडेज एज वुमेन आर स्टिल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. एक तुम लिखो कि सैड लीगेसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रन्स बिहाइंड वुमेन इवन इन दिस 21st सेंचुरी. तुम्हारे सामने स्टूडेंट ही लिख रहे हैं. कुछ लोगों ने कमेंट कर दी थी डेमो वीडियोस में, सर ये एआई से लिखते हो आप, एआई से. तुमने नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी एआई से लिखता हूं. मेरे से भी धुरंधर है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा लिखते हैं, जिन्होंने निकाले टीए 2 बड़े आराम से, और मैं लिख के दे रहा हूं. तुम जब तक ये सोचोगे कि एआई एआई, तो तुम्हारा दिमाग वहीं चलेगा. दिमाग को ही तेज कर लो. जेंडर डिस्पैरिटी, अच्छा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर स्ट्रेंगलिंग द इक्वालिटी आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. या तुम इसको और इजी मैनर में लिख सकते हो, गौतम ने थोड़ा और एडवांस कर दिया. जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर स्टिल प्रेवलेंट या स्टिल इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इक्वालिटी आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज करो. The state machinery is not working as per the constitutional safeguards, ideals of the constitution. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. The gender marginalization has been is been perpetual यानी जो चलता आ रहा है since the Vedic age. किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, किसी ने वैदिक एज बोल दी, आपने उस लाइन में इक्वालिटी जोड़ दी, किसी ने 21st सेंचुरी जोड़ दिया. ऐसे लिखा जाता है. द फीमेल्स ऑफ द स्पीसीज आर फ्रंटलिंग प्रिजुडिस इन मैनकाइंड. बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कुछ लोग कंक्लूजन में लिख जाते हैं, दस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. बट नहीं, इसकी जगह और अच्छी सेंटेंस बनाओ. एजुकेशन is important for development of country. अब इतने सारे कीवर्ड सीखे, तो एजुकेशन सिर्फ अकेला नहीं लिखना. एजुकेशन के साथ एक कीवर्ड बताओ, एजुकेशनल रिफॉर्म्स. या एजुकेशनल सर्व्स एज अ फाउंडेशनल पिलर फॉर नेशनल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री की जगह आप लिखो, इंपोर्टेंट की जगह इंपेरेटिव लिखो. एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर इंपेरेटिव. एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर नीड ऑफ द आवर फॉर द नेशंस प्रोग्रेस. ये प्री रिक्विसाइट, बहुत बढ़िया शीना. एजुकेशन, ये तो बहुत लोग यूज करते हैं. एजुकेशन रिफॉर्म्स इज द प्री रिक्विसाइट फॉर इंडिया टू बिकम ए विश्वगुरु. कितना सिंपल सेंटेंस, कितना प्यारा हो गया. If we want to achieve Viksit Bharat of 2047, education serves as a prerequisite for the changes, for the reforms. हाँ, education institutions, educational reforms are the backbone. Educational reforms are the foundational pillars. और डेवलपमेंट ऑफ नेशन की जगह और अच्छा लिखो ना, टू बिकम इंडिया अ विश्वगुरु, विकसित भारत, अमृत काल. In the to achieve the dreams of Amrit Kal,
एजुकेशन कैन बी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन होल्ड्स द की, बिल्कुल एजुकेशन होल्ड्स द की टू अनलॉक द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. एजुकेशन yes, education is an important milestone to be achieved in the path of becoming विश्वगुरु. Should we use विश्वगुरु? Of course. जब भी सरकार ने कोई कीवर्ड्स यूज किए और आपने वो यूज कर लिए, मार्क्स है. विश्वगुरु, अमृतकाल, राम राज्य, हो सकता है आप लोगों को सुन के लगे, बट जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब तक गवर्नमेंट जो चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक तुम यूज करो. माइलस्टोन और दोनों एक ही है. मतलब माइलस्टोन इज समथिंग जो आपके बीच बीच में एक एक माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो. कॉर्नरस्टोन इज बिगर देन माइलस्टोन, जो उससे ज्यादा अचीव करना है इंपॉर्टेंट. जैसे एक माइलस्टोन क्या है, एक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया कि हमें थिंकिंग आ गई, एक माइलस्टोन कि हमें लिखना आ गया. कॉर्नरस्टोन क्या है, राइटिंग, कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए. एक दूसरे के वो सिनोनियम्स ही हैं. चलो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज अ की प्लेयर इन द गेम ऑफ विकसित भारत. गेम नहीं बेटा, आपने सही लिखा कार्तिक, गुड ट्राई. इन द ड्रीम ऑफ विकसित भारत, एजुकेशन इज इनविटेबल फॉर नेशंस बिग टाइम प्रोग्रेस. बहुत बढ़िया. इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस इज डोमिनेंट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेशन. अरे बाबा रे, शशि थरूर की एंट्री हो गई. हेल्थ केयर नीड्स टू बी इंप्रूव्ड स्पेशली इन रूरल एरियाज. इसको कैसे ठीक करोगे? हेल्थ केयर नीड्स टू बी इंप्रूव्ड इन रूरल एरियाज. कैसे लिखोगे? हाँ, आप इंपॉर्टेंट की जगह इंक्लूसिव बोल दो, इंपेरेटिव बोल दो. अच्छा, हेल्थ केयर नीड्स टू बी बिकम मोर इंक्लूसिव. Healthcare reforms will tap the untouched areas of rural areas, untouched components of rural areas. और नीड्स की जगह सीक्स भी मैंने बताया था, अटेंशन भी आप लिख सकते हो. हेल्थ केयर नीड्स अटेंशन, या देर इज प्रेसिंग नीड या प्रॉम्प्ट एंड डिसिसिव एक्शन इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल. सिर्फ हेल्थ केयर मत लिखो. जैसे एजुकेशन के साथ हमने क्या लिखा, एजुकेशनल मशीनरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल सेटअप. वैसे हेल्थ केयर के साथ भी कुछ लिखो ना, हेल्थ केयर, हेल्थ सेटअप, हेल्थ केयर मशीनरी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. जब तुम ये लिखते हो तो कीवर्ड हो जाता है. ऑनलाइन वाले क्या लिख रहे हैं? हेल्थ केयर इंक्लूसिविटी इज इंपेरेटिव फॉर रूरल एरियाज. बहुत बढ़िया. रूरल एरियाज आर इन द नीड ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन इन द हेल्थ केयर सेक्टर. बहुत बढ़िया. कुछ दिमाग में गया आज? समझ आया? एक और, unemployment is increasing and it needs immediate action. Unemployment is increasing and needs immediate action. कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि सर इंट्रोडक्शन समझ नहीं आता, शुरू कहां से करें? यहीं से शुरू करो. जब तुमको अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे दे रखा है अभी में, तो तुम इसलिए शुरू नहीं कर पाते, तुमने दिमाग में बटन ले रखा है कि मैं शुरू ही ऐसा करूंगा जो भाई साहब एग्जामिनर खुश हो जाए. नहीं होगा खुश. हो कितनी कॉपीज पढ़ के खुश हो, क्या कर लोगे आप उसको इंप्रेस करके? वो नहीं होगा. क्या उसको अनएम्प्लॉयमेंट पे आपसे ज्यादा नहीं पता होगा? कैसे भी आप ऐसी बात तो कभी लिख ही नहीं सकते कि वो खुश हो जाए. आप उसको ईज ऑफ चेकिंग दे सकते हो. मैंने पहले भी कहा था, ईज ऑफ चेकिंग का मतलब ये होता है कि वो सिंपल चेक करे, अंडरलाइन कीवर्ड्स देख ले और बिना लोड लिए उसको समझ में आ जाए कि इस बंदे को आता है. इंप्रेस तो कभी आप कर ही नहीं सकते हो. इसमें आप इंट्रोडक्शन बनाना भी सीख जाओगे. स्टार्ट ऐसे करो अच्छे लाइन से. जैसे मानो अनएम्प्लॉयमेंट पे हो, तो तुमको डेटा याद नहीं आ रहा हो, कोट याद नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, इसको इंप्रूव करके लिखो.
अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग एंड नीड्स इमीडिएट एक्शन। इसको तुम अच्छा करके लिखोगे तो इंट्रोडक्शन भी बन जाएगा। क्या लिख सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म सीक्स प्रॉम्प्ट एक्शन in the need of the time, या the upward trend of unemployment seeks intense reforms in the government institutions या the nation. Unemployment is shooting up and it requires immediate action की जगह prompt and decisive prompt and decisive action. हाँ ठीक। इंक्रीजिंग की जगह सर्जिंग, शूटिंग अप, एस्केलेटिंग अप। People should be made aware about their rights. People should be made aware of their rights. बताओ इसको कैसे लिखोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बहुत अच्छा वर्ड है यार। तो डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी अब तक सोचता था, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी इज वेरी गुड कीवर्ड, आई अप्रिशिएट इट। आया ना दिमाग में अपने आप, पहले पढ़ा था कहीं पे। एक्चुअली में चलता, आप लोग भी इसको लिखो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी इज प्रेरिक्विसाइट फॉर informed citizenry. Well informed citizenry is prerequisite for the development of the nation. Democratic literacy, legal literacy भी है। Constitutional and legal literacy should be promoted at all levels of the government. ये इंट्रोडक्शन में आप सोल्यूशन नहीं डालते, जैसे आप कह रहे हो प्रमोटेड तो उसको सोल्यूशन में नहीं, उसको कंक्लूजन में डालते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करो, उसका इंपॉर्टेंस बताओ। जैसे आपने बताया, ऑप्टिमिस्टिक वे बता सकते हो कि मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन क्या होगा। पीपल शुड बी वेल वर्स्ड देयर राइट्स। वेरी गुड कार्तिक। द कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ सिटीजन्स इन द नूक एंड द कॉर्नर। हुक एंड द कॉर्नर होगा ना, नूक एंड कॉर्नर ही होता। द इंडिविजुअल शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंप्रूव गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, इसको कैसे लिखोगे? देखो तुम्हारे आईबी में ना, पहले की तरह बता चुका हूं, सिंपली ऐसे नहीं आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं, वो दो टॉपिक को कनेक्ट करेंगे। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, याद है ना पीवाईक्यू? दो चीजों को कनेक्ट कर दी, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इकोनॉमी, याद है पीवाईक्यू? टूरिज्म को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? तो हमेशा ये होगा कि टेक्नोलॉजी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर दे। अब गवर्नेंस के साथ ही कर दे तो कुछ लोग इंट्रोड्यूस करेंगे टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस, नहीं। अच्छा बताओ जिसको तुम इंट्रोड्यूस भी कर पाओ, और फिर एक लाइन तुम उसको लिख के डेटा भी लिख पाओ। टेक्नोलॉजी और बढ़िया बताओ। टेक्नोलॉजी कैन बी है, technology can serve as a helping hand, technology can serve as a foundational pillar for the 21st century governance. थोड़ा एक्सपेंड करके, फाउंडेशनल पिलर फॉर द 21st century governance, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, कैसे भी लिख। गवर्नेंस के भी यू कैन टेल द एग्जेक्टिव्स।
या फिर तुम इलेक्ट्रिशियन भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन कैसे आएंगे? टेक्नोलॉजी कैन सर्व एज अ फाउंडेशनल पिलर फॉर द इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इंगेज्ड गवर्नेंस। या ई की जगह इफिशिएंट, इफेक्टिव और इक्विटेबल गवर्नेंस। बहुत बढ़िया, हो गया लिटरेशन। कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। टेक्नोलॉजी कैन सर्व एज अ फाउंडेशनल पिलर फॉर द इक्विटेबल, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। खत्म। कितना ये क्या था और अभी कहां पहुंचे? गैप आया, फर्क पड़ा? बात करते करते कितना, यही होता है। नोट्स नहीं चाहिए, डिस्कस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कैन सर्व एज अ फाउंडेशनल पिलर फॉर इक्विटेबल या फिर एक्सेसिबल का भी तुम इलिट्रेशन बना सकते हो, ई से भी बना सकते हो। इक्विटेबल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बून फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, ये भी अच्छा है। टेक्नोलॉजी क्या लिखा है, एक सेकंड नीचे चला गया। टेक्नोलॉजी, वो आराम आराम से कमेंट करो भाई। टेक्नोलॉजी रीप्स, सोज एंड कल्टिवेट्स गवर्नेंस। या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज द कॉर्नरस्टोन इन द एडवांसमेंट ऑफ 21st सेंचुरी गवर्नमेंट। तुम अपनी मर्जी से यूज करो, किसी को लिटरेशन आ गया तो लिटरेशन यूज करो। एक्सपेंड हुआ? चलो थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं। आप लोग की क्लास 11:30 पे है ना? ठीक। देयर शुड बी बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसको कैसे ठीक करके लिखोगे? एक तो बेटर मैं बता चुका हूं कि बेटर नहीं लिखना, देयर शुड बी, पर इसको ठीक करो। बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बताओ। There should be coherence among different departments of the government. ठीक है, बढ़िया। और There should be increased synergy among departments. ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग कोऑर्डिनेशन को ही रिप्लेस कर रहे हो, है ना? बट यू कैन ऑल्सो replace the government department with a better keyword. Interdepartmental coordination. Interdepartmental coordination must be strengthened for, कुछ expand करो इसको, for अरे विकसित भारत, अमृतकाल, या for holistic outcomes, holistic policy outcomes. Interdepartmental coordination is prerequisite for holistic policy outcomes. फर्क है? यस यस दीक्षा, वेरी गुड दीक्षा। आनंद, बहुत बढ़िया। मंजोत, different government institutions should work in coordination for desired policy outcomes. बढ़िया। Many laws are old and needs to be changed. चल, Some laws are outdated and the laws need to be overhauled for the तेज बोलो यार, तेज, लाउड बोलो। certain laws Laws need to be overhauled for the Viksit Bharat of 2047. Better और बढ़िया। और many laws are obsolete and require obsolete, under trans- obsolete and outdated आप यूज कर सकते हो। and needs a rapid transformation, a comprehensive transformation. और बेटर, अब मैनी की जगह कुछ लोग यूज कर, मैनी की जगह यू कैन यूज बेटर टर्म्स। needs to be demand हाँ, सीक्स, डिमांड्स, a significant
अमाउंट ऑफ लॉज या द लीगल मशीनरी करके भी बोल सकते हो। ऑब्सलीट हो गए, आउटडेटेड हो गए, ऑब्सक्योर हो गए, इलिटरेशन बन गया। द लीगल सिस्टम इज ऑब्सलीट, आउटडेटेड एंड ऑब्सक्योर। तुम कह रहे थे बनाना नहीं आ रहा, बन गया। द करंट लीगल मशीनरी इज ऑब्सलीट, आउटडेटेड एंड ऑब्सक्योर and that seeks progressive reforms in the 21st century, या जो भी एक्सपेंड करके लिख दो। many laws are dead as doornail, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे ऐसे कीवर्ड ले आते हैं ना, मुझे भी नहीं समझ आता क्या लिखा है। ठीक, बेटर नहीं, बेटर की जगह कुछ कॉम्प्रहेंसिव। अब वो डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, बट ऐसे अगर टेम्पलेट्स आप पूछो तो प्रैग्मेटिक यूज कर सकते हो आप, रैशनल यूज कर सकते हो, होलिस्टिक यूज कर सकते हो, कॉम्प्रहेंसिव यूज कर सकते हो। आज के लिए काफी है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे तो मैं जो सोच के लाया था, ऐसे मेरे पास 100-200 और थे सेंटेंस, तो ऐसे ही कल प्रैक्टिस करनी है या कल मैं प्रैक्टिस शीट लेके आऊं, क्या करना है? कल प्रैक्टिस शीट ले आता हूं, कल प्रैक्टिस शीट कर लेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में टाइप में अलग अलग तरीके से बनाया। आज के लिए काफी है इतना। चल, आज क्लास कैसी लगी बेटा? ऑनलाइन वालों को बड़ी दिक्कत हो रही थी सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हो, लिखना तो सीखो। ठीक है, आज की क्लास कैसी थी बताइए आप लोग, फिर उस हिसाब से कल देखते हैं कि कब मुझे, फिर मैं सोच रहा हूँ 5-6 क्लास इसी चीज पे हो। पैरलिज्म कैसे लिखते हैं, लिटरेशन कैसे बनाते हैं, वोकैब एग्जाम फिट सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। क्या बज गए हैं? हाँ मैं तो लेके आया हूँ, बट कल प्रैक्टिस शीट कर लेंगे। अगर लगेगा कि प्रैक्टिस शीट में उतना नहीं आ रहा तो और कर लेंगे, नहीं तो बीच बीच में तो अपन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उसमें उसी अप्रोच के साथ करेंगे कि और अल्टरनेटिव क्या लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, वोकैब पे भी आज तो सेंटेंसेस पे था, वोकैब पे भी है। ठीक है, चलो अभी के लिए डन। आप लोगों की कॉपीज पेंडिंग है ना? आप लोग जो जो अभी चेक करना चाहते हैं नीचे आ जाओ, आई विल चेक इट। जिन्होंने लिख लिया टेस्ट, किन किन ने लिख लिया है? 3 4, चारों आ जाओ बेटा। कॉपी वेलवेट हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा, 24 वर्किंग आवर्स लगेंगे उसमें। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। कल थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बाय।